गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर क्या किया था, स्टार्ट किया था। ओके, इस तरीके से। ओके, इसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, ठीक है। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म देखा। उसके बाद एक क्वेश्चन किया था हमने, अगर दो से ज्यादा बॉडीज हो तो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगाते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो है दो से ज्यादा बॉडीज हैं तो एक बॉडी के ऊपर बाकी बॉडी के कारण कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, वो हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने ग्रेविटेशन फोर्स फॉर द एक्सटेंडेड बॉडी निकाला। एक तो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन का जो लॉ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट मास। इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे एक्सटेंडेड बॉडी है तो एक्सटेंडेड बॉडी के कारण, एक्सटेंडेड बॉडी में हमने कौन सा एग्जांपल, हमने किसके लिए फॉर्मूला निकाला? सिर्फ रॉड के लिए। तो इस रॉड के कारण इस पी पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशन फील्ड रहेगा, ठीक है, दिस मच। उसके बाद हमने क्या निकाला था? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है? जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दिस इज फॉर दी ऑल प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हम इससे निकाल सकते हैं। हमने जनरल फॉर्मूला निकाला, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर स्क्वायर, ठीक है। एम मास ऑफ द प्लैनेट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, कोई भी। और अर्थ के लिए निकालना है तो अर्थ के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटी। क्या नाम देते हैं यहाँ पे? ग्रेविटी। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू कितनी आ रही? 9.8। अभी हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ जी इज डिपेंड अपॉन, जी की वैल्यू क्या होती है? वैरी होती है। जी की वैल्यू कैसे वैरी होती है? देखो, कौन कौन से फैक्टर देखे हमने जी की वेरिएशन इन जी? ड्यू टू अल्टीट्यूड। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो कैसे कम होते जाता है? उसकी फॉर्मूला क्या है? जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? जी इज इक्वल टू एच हाइट पे उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितनी है, ग्रेविटी कितनी है? दैट इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू 1 - 2h अपॉन क्या है यहाँ पे? आर। अगर एच बहुत बहुत कम हो किसने किससे? आर से, तब ये वाला फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी इज गिवन बाय, इस तरीके से, ओरिजिनल माइनस फाइनल अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओरिजिनल। ड्यू टू डेप्थ, जैसे जैसे अर्थ सरफेस के नीचे जाते जाएंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होते जाता है? यहाँ पे कम होते जाता है। तो कितने से कम होता है? दैट इज द एट दी डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? जी डैश इक्वल टू जी 1 - डी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेडियस ऑफ द अर्थ। उसके बाद बात करते हैं शेप, शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप तो स्पेरिकल है नहीं, ठीक है, इस तरीके से ओवल या फिर इलिप्टिकल बोल सकते हैं उसका। तो यहाँ पे इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है ना पोल के रेडियस से, तो हमें पता है अगर डिस्टेंस बढ़ गया
रेडियस बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या है, कम है पोल के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ रोटेट करता है उसके कारण भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में फर्क पड़ता है। तो इक्वेटर से एट एंगल फाइव पे कितनी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज गिवन बाय दिस मच, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। आर क्या है, रेडियस, कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं सेंटर से, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ पे फाइव मतलब इक्वेटर से कितने डिग्री पे, इक्वेटर पे है तो कॉस फाइव तो क्या हो जाएगा, फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ना, तो कॉस फाइव क्या हो जाएगा, वन। इक्वेटर पे ये हो गया, इक्वेटर पे दिस मच, और पोल पे, पोल पे कॉस फाइव, फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे सीधा 90, तो कॉस 90 क्या होता है यहाँ पे जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो। तो पोल पे जी डैश इक्वल टू जी के बराबर हो जाएगी, देखो जी में से आर ओमेगा स्क्वायर माइनस हो रहा है, यहाँ पे पोल पे क्या है, ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है। चलो अभी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैंने क्या बताया था, हमें इसमें क्या देखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या देखना है अभी हमें, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, देखो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, इट इज द स्पेस अराउंड द बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is experienced by the other bodies is called as gravitational field। ओके, देखो ग्रेविटेशन फील्ड समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल समझो, हम मैग्नेट के साथ खेलते हैं, यस आप लोग भी मैग्नेट के साथ खेलते हो, जैसे मान लो इस तरीके का कुछ एक मैग्नेट है और यहाँ पे इस तरीके का एक नेल है, नेल मतलब समझ में आता है ना, खीला, उसको नहीं पता अभी, नेल्स इस तरीके से, उसको हैमर से हम वॉल में डालते हैं उसे नेल्स, ये नेल है, ये किसका बना हुआ है, आयन का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है यहाँ पे, आयन का बना हुआ है। ये यहाँ पे इस तरीके से एक मैग्नेट है और ये क्या है, यहाँ पे नेल है। देखो अगर मैंने नेल को इसके पास रखा है, मैंने इसको नेल के पास रखा है, एक दूसरे का कांटेक्ट है क्या, नहीं, एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं है, नेल को जस्ट उसके पास रखा है तो हमें क्या दिखाई देता है, हमने ऑब्जर्व किया, ये अपने आप मैग्नेट की तरफ खींचा जाता है और एक इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है, और उससे क्या हो जाता है, वो यहाँ पे चिपक जाता है। एक्चुअली दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट था क्या, नहीं, मैग्नेट तो अपना इधर है, नेल तो अपना इधर है, फिर भी वो उससे उसकी तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है आजू बाजू में, यहाँ पे तो कुछ कांटेक्ट है ही नहीं उनके बीच में, फिर भी उसका इफेक्ट क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसका इफेक्ट इस रीजन में क्या है, प्रेजेंट है। समझ में ये चीज है, फिर कांटेक्ट नहीं फिर भी, तो ग्रेविटेशन फील्ड भी उसी तरीके से है, द स्पेस अराउंड द बॉडी, ग्रेविटेशन फील्ड भी जो है वो उसी तरीके की है, ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो भी क्या है, उसी तरीके की है, किस तरीके से, ओके, यहाँ पे कि मान लो इस तरीके के एक बॉडी है, इसका मास कितना है यहाँ पे, m है, ओके, द स्पेस अराउंड द बॉडी within which its gravitation force of attraction is experienced by the other bodies is called gravitation field। अभी m मास की बॉडी है, मैं एक काम करती हूँ, कैपिटल m मास देती हूँ यहाँ पे, कैपिटल m मास की इस तरीके से बॉडी है, इसके आजू बाजू का जो रीजन है, इसके आजू बाजू का जो रीजन है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई बॉडी आ गई, लेट से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, लेट से यहाँ पे, ठीक है, कुछ आर डिस्टेंस पे, कुछ आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे पी पॉइंट पे, ओके, ये पी पॉइंट पे यहाँ से डिस्टेंस अगर मेजर कर तो ये क्या हो जाएगा, आर कैप डायरेक्शन, यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर यहाँ पे कोई टेस्ट मास है, क्या है यहाँ पे, टेस्ट मास, टेस्ट मास मतलब क्या है उसका, टेस्ट मास मतलब यहाँ पे उसका जो मास है क्या रहेगा, यूनिटी वन रहेगा, टेस्ट मास आ गया,
तो ये जो है, ये जो मास है वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा ना, वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, इस तरफ। कैपिटल एम छोटे एम के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो अट्रैक्शन फोर्स है ना। वो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, मतलब वो उसको अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना रहेगा, दिस इज द एफ। ओके, और उस एफ की वैल्यू क्या रहेगी, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली कोई दूसरा बॉडी आ गया यहाँ पे कुछ r1 डिस्टेंस पे, उसका मास कितना है m1, तो ये कैपिटल एम कितना लगाएगा, जी एम एम 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे r1 स्क्वायर। कोई दूसरा आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो उसके स्पेस अराउंड में उसको चिपक रहा है क्या, उसको टच करा है क्या, नहीं। ठीक है, उससे दूर है, फिर भी उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो द स्पेस अराउंड द बॉडी वेयर वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ऐसा फील्ड कि जिसमें हमने बॉडी को रख दिया तो उसके ऊपर क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उसे क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड। तो अभी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना, इंटेंसिटी निकालनी है कि इंटेंसिटी कितनी होती है। सो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी उसको डिनोट करेंगे, चलो ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, फिर बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड at a point at a point is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point equal to F upon m। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास दैट इज द एफ अपॉन एम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स कितना है, जी एम एम अपॉन आर। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, यूनिट टेंस मास एम। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो गई, जी एम अपॉन क्या हो गई यहाँ पे आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक दिस इज द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू द पॉइंट मास। दिस इज द ग्रेविटेशन फील्ड, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, इस तरीके से रहेगा। और वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर कैप। क्यों, बिकॉज आर वेक्टर किस डायरेक्शन में, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। इसे नेगेटिव साइन दिया, समझ में ये चीज अपोजिट है ना। आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशन फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फील्ड है। फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फील्ड क्या हमारी होती है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, हमने रेडियस वेक्टर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ करी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, सब लोगों को समझ में आ गया ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ तक। हेलो, ग्रेविटेशन फील्ड समझ में आ गया स्टूडेंट, एवरीवन। ओके ओके, गुड गुड। अश्विनी महेंद्र MTS संगरूर, वेरी गुड। लुधियाना स्कूल, ओके। सतविंदर सिंह शालन, गुड। बाकी लोग, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। अभी हमें क्या देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, की ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पहले सब टॉपिक पढ़ लेते फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी
is defined as the amount of work done by an external agent in bringing a body of unit mass from infinity to that point slowly, no change in a kinetic energy. The gravitation potential, ठीक है? What is meant by gravitation potential? चलो पहले तो समझो, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, फिर सीधा क्या बताऊंगी फॉर्मूला, ज्यादा हमें उसको डिराइव करना नहीं है। जे के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी सी बात है, जे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे ये एम मास है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये एम मास है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। चलो मान लो यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे बात करते हैं, यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे बात करते हैं, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इस तरीके से कोई टेस्ट मास लेके आए हम, तो ये जो टेस्ट मास जो है, ये छोटा मास जो है, वो पहले कहाँ पे रखा था, ये रखा था यहाँ पे इंफिनिटी पे। कहाँ पे रखा था, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से हम उसको यहाँ पे इस एम मास से आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेके आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर लेके आ रहे हैं तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, तो वर्क डन तो हम करेंगे, ठीक है। सो दैट वर्क डन टू ब्रिंग द unit test mass from infinity to distance r from the capital M mass is equal to क्या होता है, gravitation potential। क्या होता है, gravitation potential at that point is given by gravitation potential at that point, okay। is equal to आ जाता है, यहाँ पे सीधा वैल्यू लिखेंगे माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। सीधा फॉर्मूला तुम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। क्या बोला यहाँ पे, फिर से दोबारा समझ लो। पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक और चीज यहाँ पे एक साथ में देख लेते हैं, क्या बोला अभी मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बात चल रही है यहाँ पे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पहले तो ये दोबारा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि इंफिनिटी से वही चीज, इंफिनिटी से उस टेस्ट मास को हम कुछ आर डिस्टेंस पे लेके आए इस कैपिटल एम मास से, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने के लिए उस एम मास को कितना, एम मास के ऊपर कितना वर्क हुआ, दैट वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज गिवन बाय जी एम एम अपॉन क्या होता है यहाँ पे आर, ठीक है। जी एम एम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम एम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसका डेरिवेशन है पर उसको हमें नहीं देखना है, ठीक है, सीधी सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तय है, कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन क्या हो गया यहाँ पे आर। आगे बढ़ते हैं, अभी इस एम मास तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया, दैट इज इक्वल टू स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन क्या हो गया यहाँ पे आर। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दोनों में क्या फर्क है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब जिस पॉइंट पे हम लेके आए हैं, जिस पॉइंट पे हम उसको लेके आए हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल इज नथिंग बट क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आ गए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में ही चीज है। और व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल, the amount of work done per unit that mass, amount of work done per unit that mass is the gravitation potential of that point, okay। तो इस तरीके से ग्रेविटेशन पोटेंशियल को v से डिनोट करेंगे, दैट इज gm अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, देखो r, देखो ना वर्क, यहाँ पे डाल दी वैल्यू, mm कट हो जाएगा तो माइनस gm अपॉन क्या हो गया यहाँ पे r हो गया, ठीक है। दिस इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। देखो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से, एक और पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होते जाता है यहाँ पे, इंक्रीज होते जाता है, क्या होते जाता है यहाँ पे, इंक्रीज होते जाता है।
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो a relation between the gravitation potential and gravitational field. Relation between gravitational field and potential. ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, देखो यहाँ पे the work done by the external agent to move the unit mass from a point to another point in the direction of the field E slowly through the infinite decimal distance dr. The force by external agent into distance move. Okay, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है दैट इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ ई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया। रिलेशन क्या है ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बीच का? दिस इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। स्लोली स्लोली हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, यहाँ पे या फिर हम ऐसे बोलेंगे द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव विद द यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम द पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे अगेंस्ट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड, सॉरी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये क्या हो गई ग्रेविटेशन फील्ड, और ये क्या हुआ कितने डिस्टेंस से उसको मूव किया दैट इज दी दिया डिस्टेंस मूव। ये क्या है यहाँ पे दिस इज द डिस्टेंस मूव। ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस से क्या हुआ वो मूव हुआ, दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। दूसरा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर माइनस डीवी बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया। अगर मान लो मुझे कुछ पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है, मुझे क्या दिया है पोटेंशियल का क्या दिया है इक्वेशन दिया है कुछ, और उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड। या फिर मुझे ग्रेविटेशन फील्ड का इक्वेशन दिया है और मैंने उसको क्या किया इंटीग्रेट, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये जो है ना ये क्वेश्चन जब करेंगे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो जिसने पॉइंट रखा कि रिलेशन क्या है दोनों के बीच का, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, हाँ इतना वक्त नहीं कि हम चीजों को बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करें। अभी याद रखो ग्रेविटेशन फील्ड, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस मच दिस मच। ओके, यहाँ पे देखो अभी हमें कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं। कौन से फॉर्मूलेज देखने हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं आपको कौन से फॉर्मूले बताने जा रही हूँ। ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड देखो अभी जस्ट हमने जो फॉर्मूला निकाला वो किसके लिए था पॉइंट मास के लिए, ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड क्या है फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला क्या है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई एक एम मास है उससे आर डिस्टेंस पे कितनी ग्रेविटेशन फील्ड रहेगी दैट इज गिवन बाय जी एम अपॉन क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे जो एक पॉइंट मास है तो इस पॉइंट मास के कारण कुछ आर डिस्टेंस पे कितनी ग्रेविटेशन फील्ड रहेगी दैट इज गिवन बाय जी एम अपॉन क्या हो गया यहाँ पे आर स्क्वायर। अभी आगे अलग अलग शेप के लिए अभी हम फॉर्मूले देख रहे हैं। ऊपर देखो यहाँ पे सभी लोग, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर, क्या है यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर है, तो सॉलिड स्पीयर के कारण ग्रेविटेशन फील्ड कैसे रहेगी, तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी कैपिटल आर, तो सॉलिड स्फीयर के कारण इस आउटर में सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे आउटर पे ग्रेविटेशन फील्ड कितनी रहेगी जी एम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। इनसाइड इनसाइड द स्फीयर सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं कितना रहेगा जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर वन। आर वन क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, आर कैपिटल आर क्या है रेडियस है,
इनसाइड एट द सेंटर कितना रहेगा यहाँ पे 0, एट द सेंटर 0, क्योंकि एट द सेंटर सेंटर पे रख दिया हम, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसका ग्राफ भी दिया है कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो सेंटर से डिस्टेंस से कैसे चेंज होती है। ये जो स्मॉल r है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो देखो इस तरीके से बढ़ता है, उसके बाद रेडियस पे मैक्सिमम है, उसके बाद क्या होता है कम होते जाता है। ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू किसके कारण देख रहे हैं अभी, यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल के कारण देख रहे हैं। तो शेल से बाहर जो है, ठीक है, शेल के बाहर जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड कितनी रहती है r डिस्टेंस पे, सिमिलरली जीएम अपॉन क्या है यहाँ पे r²। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। उसके बाद अंदर सेंटर की तरफ कितना है यहाँ पे, इनसाइड कितना है यहाँ पे 0 है। ठीक है, मतलब स्पेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड 0 रहती है। इस तरीके से ग्राफ आएगा उसका। हाँ, जब तक सेंटर से लेके आर डिस्टेंस आर सरफेस तक नहीं आते, ग्रेविटेशन फील्ड क्या है यहाँ पे 0 है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या है यहाँ पे r²। उसके बाद ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। कौन से एक्सिस की बात करें, जो एक्सिस सेंटर में, जो एक्सिस तो सेंटर में से पास होता है, एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। देखो एक तो रिंग है तो ऐसे भी एक्सिस हो सकते हैं ना, मान लो ये सेंटर है, ऐसे भी तो एक्सिस हो सकते हैं। नहीं, हम कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो वहां से कुछ r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे कितनी ग्रेविटेशन फील्ड रहेगी, दैट ग्रेविटेशन फील्ड इज गिवन बाय इक्वल टू दिस मच, E इज इक्वल टू gm अपॉन r² प्लस r² टू द पावर 3/2। हाँ, मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड कब रहती है, जब r की वैल्यू कितनी रहती है, r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। मैक्सिमम ग्रेविटेशन फील्ड कब रहती है, जब r इज इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन √2। आगे बात करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल की। अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो अभी जैसे मैंने बताया, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखो, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे m1 m2 m3 m4 4 मास है, तो इन चारों के कारण इस पर्टिकुलर m पॉइंट पे या फिर इस पर्टिकुलर p पॉइंट पे कितना पोटेंशियल रहेगा, चारों के कारण। ये तो एक के कारण है ना, अभी किसके कारण निकालना है, चारों के कारण निकालना है। चारों के कारण कैसे रहेगा, हर किसी का निकाल लो। m1 का क्या रहेगा, ये है m1 का, ये है m2 का, ये है m3 का, m4 का, सबको क्या कर दो ऐड, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो कौन सी क्वांटिटी है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इसे चारों इस पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल रहेगा, m1 m2 m3 m4 चारों के कारण निकाल दिया, उसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर। अभी अलग अलग शेप के लिए देखते हैं। सॉलिड स्पीयर के कारण कितना रहेगा, सेम वही है, कितना रहेगा, सॉलिड स्पीयर है उसके कारण रहेगा दिस मच, शेल के कारण रहेगा दिस मच, और रिंग के कारण रहेगा दिस मच। ओके, देखो ये शेल जो है, यहाँ पे सॉलिड स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर ये है यहाँ पे आउटर पे, और ये है ये उसके सरफेस पे। और सॉलिड के लिए, शेल के लिए क्या है, ये उसके आउटर पे है और इसके सरफेस के ऊपर। रिंग के कारण कितना है, रिंग के कारण इतना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत है। आज हमने क्या देखा, ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूले देखे। ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बीच का रिलेशन भी देखा, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है तभी क्वेश्चन छूट पाएंगे। उसके बाद सॉलिड स्फीयर, शेल, रिंग के कारण ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये हमने देखा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, सबको क्लियर हो गया एवरीवन। कि अगले लेक्चर में फिर हम लोगों को क्या क्या करता है, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है सैटेलाइट मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, सैटेलाइट मोशन पढ़ के आना, आप लोगों का ग्रेविटेशन अगर हो चुका होगा तो। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।